हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आयुष एकेडमी की तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति करें। आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्रिलियंट सक्सेस। तो आज हम विस्टास का सप्लीमेंट्री रीडर में एक चैप्टर द एनिमी पढ़ेंगे। दिस चैप्टर द एनिमी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय पर्ल एस बक। यह चैप्टर द एनिमी पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। इन दिस फिक्शन, in this story, there are several characters. The first character is Dr. Sadao. Dr. Sadao, second is Hana, third is Yumi, and fourth the American war of prisoner, and last character is the General of Japan. Friends, इस फिक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं, द इनमी। द इनमी मीन्स होता है फो मीन्स होता है दुश्मन। तो हियर इज राइवलरी बिटवीन अमेरिका एंड जापान। यहाँ अमेरिका और जापान के बीच में राइवलरी है, दुश्मनी है। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इज 1939 to 1945। वी नो दैट ये 1939 से 1945 का जो पीरियड है, दिस पीरियड इज बिलोंगिंग टू सेकेंड वर्ल्ड वार। और जहाँ तक हम जानते हैं कि जब अमेरिका और जापान के बीच दुश्मनी थी, उस दुश्मनी के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराए थे। और इस बम गिराने का जो परिणाम निकला वो बड़ा भयानक था। भयानक ये था कि वहाँ की संतानें आज भी हैंडीकैप पैदा हो रही हैं और जनरेशन बाय जनरेशन कुछ न कुछ उनका अंग भंग होता है। लेकिन इतने के बावजूद भी पूरे विश्व को जापान से कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि पहली बुलेट ट्रेन अगर चली तो जापान में चली। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, हम भारत के रहने वाले हैं। हमारे जो स्कूल की टाइमिंग है, जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, वो जापान से कहीं बहुत पीछे है। नॉट ओनली इंडिया बट द होल वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज आर फार फार अवे फ्रॉम जापानीज टेक्नोलॉजी। जहाँ तक जापानीज टेक्नोलॉजी की बात है, सारा विश्व उससे पीछे है। वहाँ की संतानें जो अपंग पैदा होती, विकलांग पैदा होती, किसी का एक हाथ नहीं होता, किसी का एक पैर नहीं होता, फिर भी वे कुछ न कुछ करती हैं। Those students, they are attending the school or colleges, they are attending the part time jobs. वे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं स्कूल के बाद। दे आर अर्निंग 1000, 2000 और 1500 rupees per day. That is why the technology of Japan is the best technology in the world. जापान की टेक्नोलॉजी विश्व में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये तो रही बात उनके टैलेंट की, ये तो रही बात उनके समय के प्रयोग करने की। तो दोस्तों, हमारे पास दो तरह का टाइम होता है, एक प्रोडक्टिव होता है, एक अनप्रोडक्टिव होता है। तो जो हमारा प्रोडक्टिव होता है उसको तो हम प्रयोग में ला लेते हैं, लेकिन अनप्रोडक्टिव मीन्स यूजलेस जो हमारा टाइम होता है, हम उसका प्रयोग सही से नहीं कर पाते। इसीलिए हम बहुत पीछे हैं और हमें इस चीज़ को समझना होगा, हमें जानना होगा कि वी शुड यूज आवर अनप्रोडक्टिव आवर्स। हमें अपने अनप्रोडक्टिव आवर्स का उपयोग करना चाहिए, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। और हौसले बुलंद रखने चाहिए, लाइक वाइज जापान की तरह। तो जापान और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी, दुश्मनी का भाव था। और वो दुश्मनी तब भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, क्योंकि जापान इस त्रासदी को, इस ह्यूमन त्रासदी को कभी भूल नहीं पाएगा, जैसा अमेरिका ने जापान के साथ किया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो इन दिस स्टोरी हियर इज सम डिस्क्रिप्शन अबाउट डॉक्टर सदाओ। हम यहाँ डॉक्टर सदाओ के बारे में पढ़ेंगे। हु इज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ इज लिव्ड with his father at
the coastal area, one of the coastal areas. सदाव अपने पापा के साथ एक कोस्टल एरिया में रहते हैं। जस्ट बिसाइड देयर हाउस देयर इज एन आइलैंड, उनके घर के ठीक सामने आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है भाई? एक ऐसा स्थान जो जल से घिरा होता है, एक ऐसा स्थान जिसमें जल ही जल होता है और उसके अगल बगल रेत बालू होती है। तो हियर सदाव लिव्ड विथ हिज फादर, सदाव यहाँ अपने इस घर में अपने पापा के साथ रहते थे। दिस हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द रॉक्स, ये घर चट्टानों पर बना हुआ था और उसके अगल बगल, however I have told you that there is an island, एक वहाँ द्वीप है। द्वीप के बाद there were some pines tree, Pines, pines tree, वहाँ pines trees हैं। Besides pines trees there are some other trees also. When Sadav was very young, जब सदाव बहुत छोटा था, he used to visit there alone, सदाव वहाँ अकेले घूमा करते थे। सदाव sometimes he climbed on the trees, pine trees, कभी कभी वह पाइन के वृक्षों यानी देवदार के वृक्षों पर चढ़ जाते थे, किसी और वृक्ष पर चढ़ जाते थे, और कभी कभी वह चट्टानों पर सरकते थे। समटाइम्स ही क्लाइंब ऑन द माउंटेन, कभी कभी वह छोटे छोटे पर्वतों पर, पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, हिल्स पर चढ़ जाते थे। और इन दिस वे ही वॉज लिविंग हिज लाइफ, इस प्रकार सदाव अपना जीवन जी रहे थे। बट आई एम गोइंग टू टेल यू सम फैक्ट्स कंसर्निंग टू हिज फादर, मैं उसके पापा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सदाव's फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट मैन, विथ बीइंग स्ट्रिक्ट ही वॉज एम्बिशियस वन, सदाव के पिता एक स्ट्रिक्ट थे और इसके साथ साथ ही बड़े ही महत्वाकांक्षी थे। ही वांटेड टू फुलफिल हिज एम्बिशन एट एनी कास्ट, वह किसी भी तरह से अपनी एम्बिशन को पूरा करना चाहते थे। सदाव's फादर वांटेड दैट सदाव विल बिकम फेमस सर्जन ऑफ हिज टाइम, सदाव के पिता की महत्वाकांक्षा थी कि सदाव एक न एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो इन दिस वे सदाव वाज लिविंग हिज लाइफ, इस प्रकार सदाव अपना जीवन जी रहा होता है। हिज फादर नेवर लाफ्ड एंड नेवर कट जोक्स, उसके पिता ने कभी हंसते थे ना ही कभी किसी प्रकार का मजाक करते थे। जब कभी सदाव अपने पापा के साथ नारियल तोड़ने वाले लोगों के पास जाते थे, यानी जो लोग those person they are habitual to climbing on the palm tree and plucking the palm, नारियल तोड़ने वालों के साथ जब वो जाया करते थे तो उनके पिता वहाँ खड़ा हो जाया करते थे। तो सदाव उनके पापा नारियल तोड़ने वालों को वहाँ देखते थे कि वे किस प्रकार चढ़ते हैं। सदाव's फादर ऑलवेज टोल्ड सदाव, सदाव के पिता एक आइलैंड की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि सी माय सन, देखो मेरे बेटे, दिस आइलैंड इज द फ्यूचर ऑफ जापान, यहीं से जापान का भविष्य तय होता है, इसे याद रखना, कभी भूलना मत। सदाव's फादर टोल्ड हिम रेगुलरली, जब कभी सदाव वहाँ जाते थे अपने पापा के साथ तो उनके पापा सारी चीज़ें भूल जाते थे, लेकिन ये कहना कभी नहीं भूलते थे कि बेटा यहीं से जापान का फ्यूचर शुरू होता है, ये जापान के फ्यूचर की सीढ़ियाँ हैं, तुम इसे कभी भूलना मत, ये जापान की भविष्य की सीढ़ियाँ हैं, यहीं से जापान का भविष्य तय होता है। When सदाव reached in the age of 22, जब सदाव 22 के हो गए, then he was sent to America, then सदाव was sent to America, सदाव को अमेरिका भेजा गया। Why? सदाव was sent to America for study the surgery as well as the medicine. सदाव जब 22 साल के हो जाते हैं तो उन्हें अमेरिका भेजा जाता है so that सदाव could learn surgery as well as the medicines, जिससे कि वो सर्जरी और औषधियों के बारे में, ड्रग्स के बारे में कुछ सीख सकें। सदाव वेंट देयर, सदाव वर्कड हार्ड एंड ही गॉट सक्सेस इन हिज प्लान एंड ही लर्न ईच एंड एवरीथिंग कंसर्निंग टू सर्जरी एज वेल एज द मेडिसिन, उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें सीख ली। उसी बीच इन द मीन टाइम सदाव यूज्ड टू गो टू मीट वन ऑफ द प्रोफेसर्स, सदाव एक प्रोफेसर से मिलने जाया करते थे। From time to time, oftenly he used to go to the professor's house, वो प्रोफेसर के घर जाया करते थे। Once Sadav went to professor's house, then he met with a beautiful and charming girl named Hana. सदाव जब प्रोफेसर के घर जाते हैं
उसी बीच सदाओं की मुलाकात एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक लड़की से होती है जिसका नाम हाना है। हाना वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। वेन सदाओ सा हाना ही फेल इन लव विथ हर एंड हाना आल्सो फेल इन लव विथ हिम। सदाओ ने हाना को देखा तो उसे प्रेम करने लगे और हाना सदाओ से। एज ए रिजल्ट, बाय एंड बाय देयर लव अफेयर्स बीकेम रीच्ड ऑन द क्लाइमैक्स। उनका लव अफेयर परवान चढ़ गया। बट देयर वॉज वन ऑब्स्टिकल। वहाँ एक सबसे बड़ी बाधा ये थी। व्हाट वाज दैट? वो क्या थी? इट वाज दैट सदाओ's फादर वाज एन ऑर्थोडॉक्स। सदाओ के पापा बहुत कट्टर थे। ही डिड नॉट लाइक दैट हिज सन सदाओ he would marry to a girl who belongs to different caste, different race and different country. सदाओ के पापा कतई नहीं चाहते थे कि सदाओ का विवाह उस लड़की से हो जो दूसरे जात की हो, जो दूसरी नस्ल की हो, जो जापान की ना हो, उससे नहीं होगा। सदाओ का विवाह उसी लड़की से होगा जो उनके रेस की होगी, जो उनके कंट्री की होगी। इट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ सदाओ। ये सदाओ की प्रॉब्लम थी कि वह ऐसा कैसे करे कि वह हाना से विवाह करे। देन सदाओ ट्राइड द बेस्ट टू नो द फैक्ट्स अबाउट हाना। शी इज बिलोंगिंग टू अमेरिका और जापान। शी इज कंसर्निंग टू द रेस ऑफ हिम आर नॉट। डॉक्टर सदाओ हाना की इंक्वायरी करने लगे। ही इन्वेस्टिगेटेड अबाउट हाना। आफ्टर investigating long, it was a good luck of Dr. Sadao that Hana was concerning to Japan. She was belonging to the same race. It was good luck of Dr. Sadao. ये सदाओ का अच्छा भाग्य था कि हाना भी उसी रेस की थी, हाना भी उसी देश की थी, हाना भी उसी जाति की थी। दैट इज़ वाई इट वॉज सो ईजी फॉर देयर मैरिज। इसलिए उनके विवाह में थोड़ी सी आसानी हो गई। आफ्टर रिटर्निंग, Dr. Sadao was 22 when he went to America. When he returned from America, he reached in the age of 30. जब वो अमेरिका से वापस लौटते हैं तो 30 साल के हो जाते हैं। Then Sadao told this story to his father. सदाओ ने इस कहानी को अपने पापा को बताई। Dr. Sadao's father, when Dr. Sadao's father knew this, then he went to Hana's parents, and according to Japanese tradition, he managed the marriage of Dr. Sadao and Hana. जापान के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उन्होंने डॉक्टर सदाओ और हाना के विवाह की सहमति दे दी। ही मैनेज्ड वेल। एज ए रिजल्ट बोथ गॉट मैरिज। परिणाम स्वरूप दोनों ने विवाह कर लिया। आफ्टर द मैरिज ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड हाना, बोथ सेटल्ड इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ। दोनों डॉक्टर सदाओ के घर में रहने लगे। देयर लाइफ वाज वेरी हैप्पी। दे हैड नो प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड Dr. Sadao became famous and scientist in all over Japan. इसी बीच डॉक्टर सदाओ एक शल्य चिकित्सक के रूप में ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। डॉक्टर सदाओ वॉज सेंट टू फॉरेन कंट्री। डॉक्टर सदाओ को फॉरेन भेज दिया गया होता, बट ही वॉज नॉट सेंट, लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया। बिकॉज ही हैड कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द जनरल। वह जनरल के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। General was also become sick from time to time. That is why Dr. Sadao went to treat him. Dr. Sadao वहाँ जाते थे, जनरल को ट्रीट करते थे। इस प्रकार there was a good understanding between Dr. Sadao and जनरल। डॉक्टर सदाओ और जनरल के बीच एक अच्छी समझदारी हो गई थी, एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। डॉक्टर सदाओ liked him and he liked Dr. Sadao. दोनों की जो स्थिति थी बड़ी अच्छी थी। डॉक्टर सदाओ उन्हें पसंद करते थे, वे डॉक्टर सदाओ को पसंद करते थे। इन द मीन टाइम डॉक्टर सदाओ's फादर वाज डाइड। इसी बीच डॉक्टर सदाओ के पापा की मृत्यु हो जाती है। इट वाज गुड लक ऑफ हिज फादर दैट ही सा हिज सन बिकेम अ पॉपुलर सर्जन एज वेल एज अ साइंटिस्ट। नाउ ही हैड नो प्रॉब्लम। डॉक्टर सदाओ हैड फुलफिल्ड द एम्बिशन ऑफ हिज फादर। डॉक्टर सदाओ ने अपने पापा की इस एम्बिशन को पूरी कर दी और वो बड़े खुश थे। डॉक्टर सदाओ के पापा के मरने के बाद डॉक्टर सदाओ के 2 पुत्र पैदा हुए, यानी पुत्र पुत्रियां पैदा हुए। इट मीन्स देवर 4 मेंबर्स इन द फैमिली। उनके पास 4 मेंबर थे। बिसाइड दीज 4 मेंबर्स दे अपॉइंटेड अ मेड नोन एज यूमी। उन्होंने एक यूमी नामक नौकरानी को रखा। आफ्टर दैट दे आल्सो अपॉइंटेड सम मेल सर्वेंट्स। बिसाइड्स दिस डॉक्टर सदाओ हैड सम सपोर्टर्स। डॉक्टर सदाओ के पास कुछ सपोर्टर्स भी थे।
असिस्टेंट्स भी थे, दे वर हेल्पिंग डॉक्टर सदाव इन सर्जरी, सर्जरी में भी डॉक्टर सदाव की मदद करते थे। दिस वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन। इट वॉज अ वेरी हैप्पी लाइफ, इट वॉज अ हिलेरियस लाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, हिज वाइफ हाना, एज वेल एज देयर चिल्ड्रेन। सब कुछ अच्छा चल रहा होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट वन डे द वेदर वॉज टू बैड, इट वॉज लाइक साइक्लोनिक। मौसम बड़ा खराब था, ये साइक्लोनिक था। डॉक्टर सदाव एंड हाना दे वर सिटिंग इन द बालकनी। डॉक्टर सदाव और हाना बालकनी में बैठे थे। दे सा दैट द फॉग वाज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। उन्होंने देखा कि फॉग यानी मिस्ट, धुंध बड़ी तेजी से फैल रहा है। इट वॉज गोइंग टू सराउंड द हाउस एंड इट वॉज आल्सो कमिंग इनसाइड द रूम एज वेल एज द आइलैंड आल्सो। आइलैंड कोहरे से, धुंध से ढक गया था। सदाव का घर धीरे धीरे कोहरे ने चारों तरफ से ढक लिया। ऐसे ढक लिया मानो ऐसे लगता है किसी ने कोई चादर ओढ़ी हो। धीरे धीरे वह मिस्ट, वह धुंध, वह कोहरा सदाव के घर में भी जा रहा होता है। इन द मीन टाइम डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ saw that there was a black shadow looking like a man. It was coming outside the island. उन्होंने देखा कि इस आइलैंड के पास एक धुंधला सा, काला सा, शाहयुक्त कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ प्रतीत हुआ। जब उन्होंने देखा कि कोई ब्लैक छाया लाइकली टू द मैन, जो मनुष्य की तरह दिखती है, वह उस तरफ आ रही है। आफ्टर कमिंग some steps, after coming 2 or 3 or more steps, the shadow started to faltering. shadow falter कर गया, मीन्स लड़खड़ाने लगा। लड़खड़ाने के तुरंत बाद he fell on the ground on the sand. After that he started creeping. इसके बाद वो creeping करने लगा, रेंगने लगा। रेंगते हुए वह आगे बढ़ता है। जैसे वह रेंगते हुए आगे बढ़ता है, आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस इट बिकेम साइलेंट। इसके बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद वह साइलेंट हो जाता है। Dr. Sadao and his wife Hana went in that direction where that shadow was lying on the sand. डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी हाना उस दिशा में भागती हैं जहां वह शैडो वहां पर पड़ी हुई थी साइलेंट मोशन में। When they reached there, जब वे वहां जाते हैं, they saw that there was a man. He was fainted. उन्होंने देखा कि एक आदमी है, वह बेहोश है। His cap was wet. उसकी कैप जो थी वह गीली थी। He had a big beard looking like brown color and hair also looking like yellow color. After investigating, they found that he was an American. He was a white man, means अंग्रेज। He was an American. वह एक अमरीकी अंग्रेज था। Then they decided that this man perhaps it is the American war prisoner. शायद यह अमेरिका का युद्ध बंदी है। यह नेवी में काम करने वाला अमेरिका का युद्ध बंदी है। इफ वी विल प्रोटेक्ट हिम, अगर हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, देन वी बोथ विल बी अरेस्टेड एंड पुट इनसाइड द प्रिजन। अगर हम अपने दुश्मन देश के लोगों की मदद करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जापानीज लैंड ऑर्डर वी बोथ अरेस्टेड एंड पुट इनसाइड द प्रिजन। जापान के नियम के अनुसार हम पकड़े जाएंगे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। इट वुड बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस, ये हम दोनों के लिए अच्छा है कि हम इसे एज यूजुअल जल में फेंक दें जैसे ये आया था। बट दे डिड नॉट डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा किस लिए नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि सदाव चाहते थे कि हाना और हम दोनों मिलकर उठा के उसको फेंकें। हाना कहती थी, नो आई विल नॉट टच हिम, मैं उसे छूने वाली नहीं। यू कैन डू दिस वर्क अलोन, तुम इस काम को अकेले कर सकते हो, मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ, मैं इसे नहीं छूऊंगी। देन सदाव saw that some bleeding coming through his body, उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही थी। then he took the cast mass, that is guy or algae, and put on the wound, और wound पर रख दिया। and the bleeding stopped, ब्लीडिंग बंद हो गई। लगातार खून के कई दिनों से बहने के कारण जो सैंड पर जो ब्लड गिरा था, इट वॉज लुकिंग लाइक अ ब्लैक कलर। हम सभी जानते हैं जब खून ज़्यादा रिश्ता है, रिश्ते ज़्यादा देर हो जाती है तो रुधिर का, ब्लड का थक्का जम जाता है। इस थक्का जमने के कारण ब्लड इज लुकिंग लाइक ब्लैक कलर। ब्लड कैसा दिखता है? ब्लड कलर का, ब्लैक कलर का दिखने लगता है। when they did not decide anything to put him in an island or the water or not, उन्होंने पहले सोचा कि इसे जल में फेंक दिया जाए तो हम आप समस्या से निजात पा लेंगे, फिर वो डिसाइड नहीं कर पाते। एट लास्ट डॉक्टर सदाव से टू हिज वाइफ हाना,
अंत में डॉक्टर सदाव ने अपनी पत्नी हाना से कहा कि चलो इसे ले चलते हैं घर। दे ब्रॉट हिम टू हिज होम, वे अपने घर लाते हैं। आफ्टर ब्रिंगिंग हिम दे शिफ्टेड हिम इन हिज फादर्स रूम, वहाँ से लाने के बाद उन्होंने अपने पिता के कमरे में उसे रख दिया। हिज फादर्स रूम वॉज डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू जापानीज ट्रेडिशन, उसके पिता का कमरा जापानी ट्रेडिशन से सजा धजा था। दे शिफ्टेड हिम, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट, इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सदाव वाज अ फेमस सर्जन, ही स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट, डॉक्टर सदाव ने उसके ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया। उसका जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो आफ्टर 3 days ही स्टार्टेड रिकवरिंग, 3 दिन बाद वह रिकवर हो जाता है। बट यूमी डिड नॉट लाइक टू हेल्प हाना एंड डॉक्टर सदाव बिकॉज यूमी न्यू दैट he belongs to his country, that country was enemy, वह ऐसे देश से बिलोंग करता है कि उसका दुश्मन देश है, वह दुश्मन देश से बिलोंग करता है। दैट इज वाई शी ड्रा बैक हर हैंड टू हेल्पिंग हिम, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आफ्टर दैट द मेल सर्वेंट्स एज वेल एज द असिस्टेंट्स दे वर हेल्पिंग डॉक्टर सदाव इन सर्जरी, दे आल्सो लेफ्ट हिम, वे लोग जितने थे डॉक्टर सदाव की मदद कर रहे थे उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया। नाउ डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ Hana as well as their children stay there at that house, उस घर पे केवल डॉक्टर सदाव, उनकी पत्नी और हाना, उनके बच्चे रह गए। Everyone left him, सारे के सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। When he recovered, जब वो पूरी तरह से सही हो जाता है, then there was an army man who came to Dr. Sadav for calling him, डॉक्टर सदाव को बुलाने का आदमी आता है तो हाना ने सोचा कि कहीं उसे खबर तो नहीं लग गई, बट दैट वाज नॉट रीजन, लेकिन वो कारण नहीं था। डॉक्टर सदाव को इसलिए बुलाया गया था कि द जनरल वांटेड टू सी हिम, जनरल उनसे मिलना चाहते थे। ही वांटेड हिम फॉर हिज ओन ट्रीटमेंट, वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए उसे उन्होंने बुलाया था। व्हेन डॉक्टर सदाव वेंट टू द जनरल, जब डॉक्टर सदाव जनरल के पास जाते हैं, देन आफ्टर गिविंग द बेटर ट्रीटमेंट टू हिम, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टर सदाव ने कहा कि आई हैव एन अमेरिकन war a prisoner and I am giving the treatment to him. He was wounded, he received the bullet, but he is recovering by and by due to my treatment. मेरे ट्रीटमेंट से वह अमेरिकन वारा प्रिजनर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वह युद्धबंदी ठीक हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं व्यर्थ के लफड़े में पड़ूं। एज ए डॉक्टर आई हैव डन हिज ट्रीटमेंट, एक डॉक्टर के रूप में मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। बट एज ए पैट्रियोट, एक देशभक्त के रूप में, आई एम टेलिंग दिस फैक्ट टू यू, आई डू नॉट लाइक टू हाइड दिस फैक्ट, मैं इस फैक्ट को छुपाना नहीं चाहता। एक देशभक्त के रूप में मैं अपनी बात आपसे कहता हूँ कि मेरे घर में एक अमेरिकन वारा प्रिजनर है, कृपया इसे निजात का हमें रास्ता बताएं। देन जनरल सेड दैट डोंट वरी डॉक्टर सदाव, आई हैव अ वे, डॉक्टर सदाव चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बचा लूँगा मेरे रहते, ठीक है, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में आप जरा भी चिंतित ना हों। फिर क्या हुआ, डॉक्टर सदाव रिटर्न टू हिज होम, जनरल सेड दैट आई विल सेंड सम शार्प शूटर टू योर हाउस, मैं आपके घर को शार्प शूटर्स भेज दूंगा, आपको क्यों नहीं करना है कि अपना पिछला दरवाज़ा खुला रखना है गार्डन की तरफ से। माई शार्प शूटर्स विल गो देयर एंड किल दैट अमेरिकन वारा प्रिजनर, और वे चुपके से जाएंगे पीछे से, अमेरिकन वारा प्रिजनर को गोली मार देंगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर सदाव वेटेड 1, 2, 3 days, बट नॉट अ सिंगल शार्प शूटर हैड कम देयर टू किल द अमेरिकन वारा प्रिजनर, उसमें से एक भी शार्प शूटर नहीं आता है जो उस अमेरिकन वारा प्रिजनर को गोली मारे। आफ्टर वेटिंग 3 days, 3 दिन इंतजार करने के बाद डॉक्टर सदाव मैनेज्ड अ बोट, डॉक्टर सदाव ने एक बोट की व्यवस्था की। ही आल्सो पुट द लंच and he also managed a torch. Then he departed that American वारा prisoner from there. उन्होंने उस अमेरिकन वारा प्रिजनर की वहाँ से विदाई कर दी। अमेरिकन वारा प्रिजनर जब वहाँ से जा रहा था, he felt very nervous, but he was glad that Dr. Sadav had saved his life. वो बड़ा खुश था कि डॉक्टर सदाव ने उसके जीवन को बचाया है। उसने उन्हें ब्रदर कहकर संबोधित किया। आफ्टर दैट डॉक्टर सदाव सेंट हिम बैक, आज डॉक्टर सदाव ने उसे वापस भेजा। ही हैड गिवन द वार्निंग, उन्होंने उसे चेतावनी दी कि आफ्टर गोइंग टू द नेक्स्ट आइलैंड इफ़ यू हैव सम डिफिकल्टी देन यू शुड लीड द टास्क 2 times, देन आई विल गो देयर, आई विल कम क्लोजर टू यू फॉर द हेल्प। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम टास्क 2 बार चलाना, मैं तुम्हारे हेल्प के लिए आ जाऊँगा।
डॉक्टर सदाव की इस बात को सुन करके वह अमेरिकन वार प्रिजनर बड़ा खुश हुआ एंड ही डिपार्टेड फ्रॉम देयर, वह वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी कम्स टू एट एंड। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन डॉक्टर सदाव ने जो अपना फर्ज पूरा किया यह काबिल तारीफ़ है। एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, यानी डॉक्टर इज नोन एज द सेकेंड गॉड। डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। डॉक्टर ने अपने फर्ज को इस कदर पूरा किया कि यह एक मिसाल है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर सदाव ने अपनी देशभक्ति भी पूरी की कि उन्होंने इस तथ्य को छुपाया नहीं, जनरल को बताया। दूसरी बात, उसने दयालुता के साथ उस अमेरिकन वारा प्रिजनर का, युद्धबंदी का इलाज किया और उसे संपूर्ण प्रॉपर इलाज करने के बाद उसे सुरक्षित उसके वतन को भेज दिया। तो ये दोनों बातें हमें ये प्रेरणा देती हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन, हमें अपने कर्तव्यों का पालन उसी तरीके से करना चाहिए जो हमारा पेशा होता है। हमें अपने पेशे से कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, लाइक डॉक्टर सदाव। हमें अपने कार्य को तन्मयता के साथ, हिम्मत के साथ करना चाहिए और अपने कार्यों में निष्ठा बरतनी चाहिए। हमारी निष्ठा में कभी कमी नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें अपने कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।